आपसे शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का। हमने जो आपके सामने बात रखी है, कुछ अगर करेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको करेक्ट कीजिएगा। वैल्यू एडिशन कुछ और जोड़ना चाहते हैं वो भी जोड़िए, और अपनी स्ट्रेटजी बता दीजिए इंडेक्स में ट्रेड करने की। फिर शेयर्स लेते हैं आपसे। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, इंडेक्स में मोमेंटम तो बुलिश साइड में ही बना हुआ है। रोल ओवर एक्शन भी देखे तो निफ्टी में रोल ओवर, अगर हम देखें कंपेयर टू प्रीवियस मंथ देखें तो हायर साइड पे रोल ओवर देखने को मिला, और नंबर ऑफ शेयर्स भी ऐड होते हुए दिखे ओपन इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप के क्लियर साइन है। तो निफ्टी में तो हमें लगता है मोमेंटम जो बना हुआ है ये रोल ओवर के चलते भी एक मोमेंटम यहाँ पे हायर साइड के कुछ मार्केट में बाइंग एक्शन है। एज सच कोई बड़ा नेगेटिव ट्रिगर यहाँ पे अभी सामने नहीं है जिसके चलते मार्केट थोड़ा कॉशियस हो। तो हमें लगता है ये कंटिन्यूटी तो रहेगी, और हो सकता है जिस तरीके के डेटा बने हुए हैं, ये 25,400 25,500 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे निफ्टी में। जैसा तो हमें लगता है कि अभी जब तक अब 25,000 25,100 के ऊपर बने हुए हैं, जब तक लॉन्ग साइड का ट्रेड रखना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी काफी है, काफी स्टॉक्स में और सेक्टर में मोमेंटम यहाँ पे हमें लगता है कि आते हुए दिख रहे हैं, तो वहाँ काफी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ पे अगर हम देखें ओवरऑल स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का, तो वो 51,400 51,500 जो कि एक कॉल कॉन्सेंट्रेशन का सप्लाई जोन है, उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी स्पॉट में 51,500 का लेवल अगर ये क्रॉस कर लेता है तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे भी आते हुए दिख सकती है। एंड देन फिर बैंक निफ्टी में जो कि एक अवेटेड मूव है, बहुत टाइम से एक अंडर परफॉर्मेंस है, वहां पे हमें लगता है कि एक 500-600 पॉइंट का मूव कंटिन्यूएशन में फिर बढ़ते हुए दिखेगा। देन फिर 52,000 की चाल भी हमें लगता है बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे भी व्यू अभी बुलिश है। जब तक हम 51,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना है। तो दोनों इंडाइसेस पे व्यू बुलिश है। निफ्टी के लेवल्स ऑलरेडी हमने बता दिए, और हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा आगे आने वाले हफ्ते में भी। तो बुलिश साइड का ट्रेड ओपन रखे। स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन है, रोल ओवर पॉजिटिव साइड में ही हुए। तो हमें लगता है ये सीरीज में भी अभी मोमेंटम, हमें लगता है फर्स्ट हाफ में भी मोमेंटम पॉजिटिव साइड में ही कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। ये शेयर्स कौन से होंगे सर? जो मोमेंटम वाले सेगमेंट हैं, सेक्टर्स हैं, उसी में से हैं या फिर कुछ और कहीं और नजर गई है आपकी? तो आज थोड़े डिफरेंट स्टॉक है। पहला स्टॉक तो टेलीकॉम इंफ्रा स्पेस से इंडस टावर पे यहाँ पे बुलिश व्यू है। इंडस टावर का एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। अब ट्रेंड की वीकली चार्ट पे देखें तो स्टॉक एक क्लियर अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हमें लगता है इंडस टावर का ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। ये अपने पिछले 3-4 वीक के एक कंसोलिडेशन रेंज का भी ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। और अगर हम देखें तो ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को आज निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। इंडस टावर के अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें करीब 465 तक आते हुए देख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए 449 का। दूसरा स्टॉक रहेगा पेटीएम का। हालांकि जब मैंने शेयर किया था वहां से ऑलरेडी स्टॉक 2% और बढ़ चुका है। 610 के आसपास मैंने पीसीआर को भेजा था, अभी 624 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि जिस तरीके के मोमेंटम पेटीएम में बने हैं, यहाँ पे 640 के टारगेट, 640 650 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो पेटीएम पे बाय करने की सलाह है। हालांकि अब स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो गया है। 600 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहे थे, तो हमें लगता है कि अब थोड़ा रिवाइज कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस को 612 कर ले, और टारगेट 640 650, ये रिवाइज टारगेट होंगे पेटीएम के। तीसरा स्टॉक रहेगा एनटीपीसी का। यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट स्टॉक में आते हुए दिखे, और एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें एनटीपीसी को एक बुलिश ही ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, और जिस तरीके का एक स्टेबल परफॉर्मेंस एनटीपीसी ने दिखाया है, हमें लगता है यहाँ पे 428 तक की अपसाइड आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो एनटीपीसी बाय करने की सलाह 412 के स्टॉप लॉस। ठीक है, एनटीपीसी में 428 का टारगेट, 412 का स्टॉप लॉस। लेकिन पेटीएम मतलब जैसे शेयर को आगे लगी है, दिन के ज्यादातर समय तक ये शेयर लाल निशान में था। 1:30 ऐसा क्या हुआ? खैर पॉजिटिव खबर तो कल आई थी, लेकिन आज ये बाकी समय तक ये क्यों लाल निशान में रहा राजेश जी? कोई आइडिया आपको, ये अचानक से तेजी क्यों तो आई? देखिए, इसके न्यूज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को करीब 1:54 पे हमने हमारे क्लाइंट्स को ये रिकमेंड किया है करीब 590 के आसपास, और हमारा टारगेट 650 तक के है। और आपको भी यहाँ पे हमने व्यूअर्स को यहाँ पे भी शेयर किया है। तो टेक्निकली स्टॉक में एक बुलिशनेस तो थी। जरूर एक न्यूज के चलते थोड़ा सा वोलेटिलिटी हमने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखी थी, लेकिन
जिस तरीके से स्टॉक के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हमें यहाँ पे लगता है कि ये स्टॉक में एक अच्छी चाल 700 रुपए तक भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकलते हुए दिख रहा है, और एक यहाँ पे विद वॉल्यूम एक्शन एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में तो क्लियरली देखने को मिला है। तो हमें लगता है यहाँ पे एक मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड 700 रुपए की तरफ भी पोजिशनली हमें लगता है जा सकता है। अलग स्टॉक्स हम आपको लगातार इसी श्रेणी के अंदर बताते रहेंगे। कुछ और शेयर भी नोटिस करवाते हैं आपको। आज जरा चेक करवाता हूँ मैं आपको शेयर्स। एक दो शेयर्स जरा और दिखाते हैं। जरा लेके आइए अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट, राजेश सर एक बार ज़रा चेक करके देखना अंबुजा सीमेंट को। ये शेयर नो ट्रेड जोन में है, ना चल रहा है ना टूट रहा है। ये रोल ओवर हो के तो आ गया है इधर तक, लेकिन अभी क्या पोजीशंस बनेगी अगली सीरीज़ में, सेप्ट की सीरीज़ में? 598 599 ये एक क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है ये अंबुजा सीमेंट का अभी अगली सीरीज के लिए। अगर इसके नीचे फिसलता है तो हमें लगता है सप्लाई प्रेशर फर्दर इंटेंस होते हुए दिखेगा। बट एक काफी समय से स्टॉक एक रेंज में अटका हुआ है। हमें लगता है कि यहाँ पे 640 650 जब तक क्रॉस नहीं होता ये रेंज बाउंड ही रहेगा कुछ समय के लिए। 598 और 630 ये रेंज में ट्रेड करता हुआ रहेगा। आइदर साइड ब्रेकआउट यहाँ से इसका मेजर डायरेक्शन डिसाइड करेगी। लेकिन अगर हम इसको पिछले कुछ हफ्तों में देखें तो हायर साइड से एक दबाव जरूर बना है स्टॉक का, और स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिखा है। तो जिन्होंने भी रोल ओवर किया है लॉन्ग साइड का या अभी यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ऑलरेडी लिया हुआ है, उनके लिए स्टॉप लॉस होगा करीब 598 का। ये स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर ये स्टॉप लॉस टूटता है तो फिर हमें लगता है कि थोड़ा सप्लाई एक्सटेंड होगा, देन स्टॉक 570 की तरफ भी फिसल सकता है। तो एट दिस मोमेंट थोड़ा मुझे लगता है कि अंबुजा सीमेंट की जगह आप दूसरे स्टॉक्स में भी जा सकते हैं। काफी स्टॉक में मोमेंटम है, तो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग इन दिस स्टॉक अवॉइड करें अभी। दूसरे स्टॉक की तरफ फोकस करेंगे। 630 के ब्रेकआउट के बाद जरूर इसमें हम बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और पोल भी करवाया है। एक्चुअली पोल इसलिए करवाना पड़ा क्योंकि एक एक आदमी से पूछे तो कैसे समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा पोल करवा के एक का जो पूरी वॉइस चल रही है मार्केट के अंदर वो आपके सामने रखना चाहते हैं। शरद दुबे ने वो पोल करके कंप्लीट कर लिया है। उससे क्या निकल के आया उस पोल से, एक बार ज़रा वो दिखाते हैं आपको। शरद बताएं इस पोल की बारीकियाँ। और बहुत सारे जो मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए पोल लिए, और ईटी नाउ स्वदेश में खास करके 5 अहम सवाल उसको लिए हैं। सबसे पहला सवाल उठता है कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी की क्या चाल होगी। 3 ऑप्शंस हमने दिए थे, अभी चढ़ेगी, मुनाफा वसूली आएगी या रेंज में रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेजॉरिटी लोग जो है 70% जो है कह रहे हैं कि रेंज में रहेगी बाज़ार। दूसरा सवाल था कि निफ्टी सितंबर सीरीज़ में कहाँ तक जाएगा बाज़ार। निफ्टी के जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स के नंबर्स है वो कहाँ तक जाएंगे। 25,700 26,000 यहाँ पे ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला। सबसे ज़्यादा रिस्पांस जो मिल रहा है वो है 24,800 के ऊपर। लगभग 80% रेस्पोंडेंट्स ने कहा कि निफ्टी इस रेंज में रह सकती है सितंबर के महीने में। कौन से सेक्टर्स रहेंगे फोकस में जहाँ पे बाज़ार को सपोर्ट मिलेगा, ये सवाल हमने पूछा था सबसे। यहाँ पे 3 सेगमेंट्स हमने चूज़ की थी, IT, फार्मा और बैंकिंग। और यहाँ पे देखेंगे बैंकिंग पे जो है ज़्यादा भरोसा जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाज़ार। 60% एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, और IT सेकंड है 30% पे। सेक्टर्स के बाद कौन सा स्टॉक सितंबर महीने में बाज़ार का बादशाह बन सकता है। 3 बड़े स्टॉक्स हमने लिए थे अपने पोल में। इसमें जो आता है HDFC बैंक, रिलायंस और TCS। यहाँ पे देखें तो लार्जली HDFC बैंक में लगभग 50% तक का जो है आप देख सकते हैं कि सपोर्ट देखने मिल सकता है, क्लोजली फॉलोड बाय TCS जहाँ पे 20% का है, और रिलायंस जो 30% का है। आखिरी सवाल भी हमने लिया था, और इस पोल में गिरावट के बाद जो सरकारी स्टॉक्स है उस पर क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो 3 ऑप्शंस थे, दूर रहें या और भी गिर सकते हैं। तो उसका कॉशियस टोन अभी भी दिख रहा है। पूरे पोल में हमने देखा कि 60% रेस्पोंडेंट्स ने यही कहा है। खरीदने की जो समय है अभी तक किसी ने नहीं कही है। और आखिर में शेयर अगर आप बाई करके रखें तो क्या उसे होल्ड करें, तो उसमें 40% रेस्पोंडेंट्स का यही राय है। तो थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं और एक कॉशियस टोन ओवरऑल देखने मिल रही है जो हमने ये पोल किया ईटी नाउ स्वदेश में। क्या है पोल के अंदर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और सबका मोटा मोटी व्यू पॉइंट आपके सामने रख दिया।